नाज़रीन इकराम, कुछ तशवीशनाक और परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। रात गए हमने आपको खबर दी थी कि एफसी हेडक्वार्टर्स नौकंडी जो है बलूचिस्तान में, वहां पर धमाका हुआ, हमला किया गया बीएलए के दहशतगर्दों की तरफ से। खुदकुश हमले के बाद बीएलए के दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला। एक जानिब तो इस इंसिडेंट और यहां पर होने वाला घुमसान का जो रन है उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, लेकिन इस हमले के बाद फिर रात के पिछले पहर बलूचिस्तान में एक और हमला किया गया और उस हमले के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, नौकंडी में एफसी हेडक्वार्टर ताफ्तान राइफल्स, ये जो हेडक्वार्टर है यहां पर बेसिकली दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। बीएलएफ ने जिम्मेदारी भी कबूल कर लिया, उस पर भी आते हैं, लेकिन इनिशियल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। अब नाज़रीन इकराम, इस वक्त ये जो सूरत हाल है इसमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 9:15 रात के वक्त एक खुदकुश हमला जो है वो हुआ मेन गेट पर एफसी हेडक्वार्टर के। उसके बाद हैवी फायर जो है वो देखा गया और 3 से 4 आरपीजी के ब्लास्ट भी हुए। फिर 9:20 पे क्रॉस फायरिंग हुई और ड्रोन्स जो है वो इस इलाके के अंदर स्पॉट किए गए। यानी 5 मिनट के अंदर पहला जो खुदकुश हमला हुआ उसके 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के साथ एक्सचेंज ऑफ फायर कर रही थी, बल्कि जो ड्रोन्स हैं वो भी फजा के अंदर बुलंद हो चुके थे इन दहशतगर्दों से नबर्द आजमा होने के लिए। 9:30 पे यानी पहला जो धमाका हुआ खुदकुश हमला, उसके एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद फायरिंग जो है वो खत्म हुई, फायरिंग की आवाजें रुकी और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल बताई गई। फिर 9:50 की ये सिक्योरिटी जराए से जो हमें एग्जैक्ट डिटेल्स मिली है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है जो अभी तक जारी और सारी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो सादो ऑपरेशनल बटालियन है बीएलएफ की, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी जो दहशतगर्द गिरोह है जो कि फितना हिंदुस्तान भारत की एक प्रॉक्सी है। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि जी नौकंडी में रेकोडिक और सेंडेक मंसूबों के गैर मुल्की हमले के लिए कायम मरकजी कंपाउंड पर सोब के सरमचारों का शदीद हमला जारी। बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ज़ेली इदारे सोब के सरमचारों ने बलूचिस्तान के इलाके नौकंडी में रेकोडिक और सेंडक से मुंसलिक गैर मुल्की हमला और इंजीनियर्स के लिए कायम मरकजी कंपाउंड पर शदीद हमला किया। हमला ताहाल जारी है, तफसीली बयान जल्द जारी किया जाएगा। अलबत्ता तफसीली बयान इन्होंने जारी क्या करना था, 15 मिनट के अंदर इनके इस बुज़दिलाना हमला और सिर्फ खुदकुश हमला करने में ये कामयाब हुए। उसके बाद ये जो एंटर होकर इन्होंने नुकसान पहुंचाना था अंदर एफसी हेडक्वार्टर्स पर ताफ्तान राइफल, यहां पर जो इन्होंने करना था वो ये नाकाम हुए हैं। और इसमें मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के जो कार्रवाई करते हुए क्यूआरएफ जो है क्विक रिस्पांस फोर्स है पाकिस्तान आर्मी की, उसने 4 से 6 दहशतगर्दों को मौके के ऊपर हलाक कर दिया। 4 से 6 दहशतगर्द जो हैं वो मौके पर ही वासिले जहन्नुम कर दिए गए। अब ये जो डेवलपमेंट है ये जारी बात है तशवीशनाक तो है और इस एक हमले को नाकाम बनाया गया है, लेकिन इस हमले के बाद एक और हमला हुआ बलूचिस्तान में। नौकंडी पर नाकाम हमले के बाद दहशतगर्दों के एक और ग्रुप ने पंजगोर जो है वहां पर एक और हमला किया। जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द जो हैं, जो बीएलए के और बीएलएफ के जो दहशतगर्द हैं फितना हिंदुस्तान जो भारत की ये प्रॉक्सी हैं, इन दहशतगर्दों को पसपा किया। एफसी की रीइंफोर्समेंट जो है वो मौके पर पहुंची और दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के भारी तरीन नुकसान की इस वक्त इतलात हमें मौसूल हो रही है पंजगोर से, जहां पर नौकंडी में होने वाला नाकाम हमले के बाद इन्होंने एक और हमला किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर। अच्छा, इसके साथ ही साथ इस वक्त सिचुएशन जो है वो विदाउट अ डाउट काफी तशवीशनाक है। दहशतगर्द गिरोह जो है वो रीग्रुप हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी हो रही है वो आपके और मेरे पहले ही सामने है और वो हम पहले विटनेस कर चुके हैं कि वो कितनी परेशान कुन और कितनी तशवीशनाक अपडेट है। और इस सब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी कल हमने देखा 2 हमले हुए। एक पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, फिर एक सिक्योरिटी पर्सनल जो है पुलिस के उनके ऊपर हमला हुआ, फिर जो एफसी हेडक्वार्टर्स नौकंडी और फिर उसके बाद पंजगोर में जो हमला हुआ। ये सारी डिटेल्स इस जानिब इशारा है कि टीटीपी और बीएलए भी इस वक्त ना सिर्फ एक्टिव हो चुके हैं बल्कि उनकी फंडिंग 10 गुना बढ़ चुकी है और अफगानिस्तान में भी अब उन्हें मजीद सेफ हेवन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में एक बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है और ये ग्वारगो चेक पोस्ट है बलूचिस्तान में, इस पर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया है। और जो परेशान कुन चीज है वो ये है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक मास्टर्स डिग्री होल्डर जो है वो शख्स था, यानी ये इसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई थी आईआईयूआई इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और इस शख्स से भारी असला बरामद हुआ और साथ ही खुदकुश जैकेट भी बरामद हुई। बारखोर की इंटेलिजेंस पर ग्वारगो चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने एक मशकूक टोयोटा एक्सीओ को रोका जिसे साजिद अहमद नामी तुर्बत का रिहायशी जो है वो चला रहा था। गाड़ी से भारी मिकदार में असला भी बरामद हुआ और गोला बारूद भी बरामद हुआ। साजिद अहमद जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मास्टर्स कर चुका है, बीवाईसी का फाल रुकन है और ये असला मुबैना तौर पर पंजगोर से तुर्बत जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था।
बरामद होने वाली अशिया में क्या कुछ शामिल है? अच्छा, इसका शख्स का आईडी कार्ड जो है वो भी जारी किया गया है। इसके पास से आप जब तफसीलात सुनेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो किया और इसमें जो चीजें इस शख्स से बरामद की, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी तशवीशनाक और परेशान कुन अपडेट है। इस शख्स के पास से नाज़रीन इकराम 20 हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए, 5 रॉकेट लॉन्चर के राउंड्स बरामद हुए। दो MI16 राइफल्स जो है वो बरामद हुई, एक खुदकुश जैकेट जो है वो बरामद हुई और 30 डेमोलेशन स्लैब्स जो है वो बरामद हुए और 20 जो है वो STOS डिवाइसेस जो है वो इस शख्स के पास से जो है वो बरामद की गई। और ये बड़ा परेशान कुन चीज़ है, जारी बात है नाज़रीन इकराम, और इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि दहशतगर्द इस वक्त कितने ज्यादा मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्द इस वक्त किस कदर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े मंसूबे हैं। अब ये भी जो इस शख्स के पास से सारा सामान बरामद हुआ, ये इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ी सक्सेस है, इंटेलिजेंस की कामयाबी है। वरना ये खुदकुश जैकेट, ये हैंड ग्रेनेड्स, ये सारी जो रॉकेट लॉन्चर के जो राउंड्स हैं, ये सब कुछ किसके खिलाफ इस्तेमाल होना था? पाक सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होना था, हमारे मुल्क के अवाम के खिलाफ इस्तेमाल होना था। तो इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है और दहशतगर्दी जो है वो दोबारा से रीसर्फेस करवाई तो जा रही है पाकिस्तान में, लेकिन सूरत हाल इनके लिए इतनी आसान नहीं होगी। ये चीज़ आप जेहन में रखिएगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ये सिनेरियो और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है, ये अच्छा खासा इन्हें अब लेने के देने पड़ेंगे। और इस सिचुएशन के अंदर दे वुड बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू ऑप्शंस, बल्कि बहुत कम ऑप्शंस जो हैं वो इन दहशतगर्दों के पास रहेंगे। और अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसकी खिदमात ली जाए और अफगानिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन क्लीन अप है उसके साथ ही साथ बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों के अंदर जो सुरंगें बनाकर छुपे हुए ये सरमचार हैं, इन सरमचारों को हवा में तहलील कर दिया जाए तो यही बेहतर है। इससे पहले ये पाक सरजमीन के खिलाफ मजीद भारत का अलाकार बन के, भारत की प्रॉक्सी बन के मजीद जो अपनी कार्रवाइयां हैं उन्हें ये जारी रखें। तो इस चीज़ को भी हमें जहन में रखना होगा और इसके ऊपर भी काम करना होगा और बहुत जल्द करना होगा, इससे पहले कि ये दहशतगर्द जो है ये मुनज़्ज़म अंदाज में रीग्रुप हो जाएं और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, जो कि ये कर रहे हैं। और इस चीज़ को अब वी हैव टू निप द इविल इन द बड, हमें इसे इसकी जड़ में ही इसे और इसे एक तनावर दरख्त बनने से पहले अब खत्म करना होगा।